नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो जांच रहस्य से पर्दा उठाने के लिए शुरू हुई थी, वो अब ड्रग्स के सिंडिकेट के इर्द गिर्द सिमटकर रह गई है। जांच में खुलासे तो हर दिन हो रहे हैं, लेकिन उन खुलासों में एक भी खुलासा ऐसा नहीं जो सुशांत की मौत की गुत्थी को सुलझा सके। सुशांत की मौत हत्या थी या आत्महत्या, ये सवाल आज तक जस का तस बना हुआ है। हालांकि अब तक कई चेहरों से नकाब हट चुका है। जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। सुशांत की मौत पर धधकते सवालों के बीच एक शख्स ने सुशांत की मौत को लेकर बेहद सनसनीखेज दावे किए। उस शख्स ने दावा किया कि सुशांत की हत्या हुई और उनके मर्डर का लाइव टेलीकास्ट भी हुआ। जी हां, लाइव टेलीकास्ट। जिस शख्स ने यह दावा किया वो पेशे से वकील हैं, यानी कानून के जानकार हैं। नाम है विभोर आनंद, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। विभोर के इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई है। विभोर ने दावा किया है कि सुशांत की हत्या का लाइव टेलीकास्ट डार्क वेब पर किया गया था। डार्क वेब इंटरनेट की एक ऐसी काली दुनिया है जहां गुनाह का बोलबाला है, जिसका रिश्ता सारे गैर कानूनी धंधों से है। हमारे साथ इस सनसनीखेज दावे के बारे में बताने के लिए खुद विभोर आनंद हमारे साथ मौजूद रहेंगे और अगले आधे घंटे तक हम जानेंगे विभोर आनंद के पास अपने इस सनसनीखेज दावे के पीछे क्या आधार हैं, उनके पास ऐसे क्या सबूत और साक्ष्य मौजूद हैं जिसके जरिए उन्होंने सुशांत की मौत पर अब तक का सबसे बड़ा दावा किया है। विभोर आनंद से इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि डार्क नेट या डार्क वेब होता क्या है। क्या है डार्क वेब? सवाल यही, ऐसी वेबसाइट या जो सर्च इंजन के दायरे से बाहर होती है। सर्च इंजन जैसे गूगल, फायरफॉक्स, याहू, इनके तमाम के सर्च इंजन हैं, बिंग, ये सब कुछ, और इनके दायरे से बाहर होती है। अगर आप जानने की, चेक करने की इन सर्च इंजन के जरिए कोशिश करें तो आपको कोई सिरा सुराग नहीं मिलता। डार्क वेब को डार्क नेट या डीप नेट भी कहा जाता है। कुछ लोग या कुछ ग्रुप की ही पहुंच इस डार्क नेट या डार्क वेब तक होती है। खास एक्सेस और सॉफ्टवेयर का इस दौरान इस्तेमाल किया जाता है। आईटी एक्ट 2000 के तहत अगर आप ऐसा करते हैं या इसमें शामिल हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई संभव है। मानव और हथियारों की तस्करी में डार्क वेब, डार्क नेट का इस्तेमाल किया जाता है और नशीले पदार्थ की खरीद बिक्री के लिए डार्क वेब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। विभोर आनंद जी और दीप्ति सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और ये दोनों ही बने हुए हैं। सबसे पहले विभोर आनंद, उनके पास हम जाना चाहेंगे जो आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। विभोर, दीप्ति, आप दोनों का ही स्वागत है इंडिया न्यूज में। हम यहाँ अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इंडिया न्यूज ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा कि इस वक्त कार्यक्रम में जो कुछ भी राय हमारे साथ जुड़े हुए गेस्ट मेहमान कर रहे हैं उसकी हम सच्चाई का दावा कर रहे हो। ये उन गेस्ट और उन मेहमानों का अपना वर्जन है, अपना कहना है, बड़ा खुलासा है। शुरुआत विभोर आनंद आपसे ही करेंगे। राइट, आरटीआई एक्टिविस्ट आप हैं, आप पेशे से कानून के एक असिस्टेंट माना जाए, अदालतों के असिस्टेंट एडवोकेट्स को कहा जाता है, लिहाजा आप एडवोकेट हैं और कानूनी तमाम चीजें जानते समझते हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जब हम सब इस बात में उलझे हैं, हो क्या रहा है? क्या ये सब कुछ पैसों से जुड़ा है? क्या ये सब कुछ ड्रग्स से जुड़ा है? और क्या ये आत्महत्या, हत्या में जानबूझकर उलझाया गया? आप एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। पहली बात ये कि आपका खुलासा है क्या दर्शकों के लिए? हाँ, नमस्कार राजीव जी। पहली बात तो ये है कि मेरा खुलासा नहीं है, मेरी जानकारी है जो मुझे अपने गवर्नमेंट सोर्सेज से मिली, जैसे कि आप लोगों को मिलती है। उन्होंने ये दावा किया है कि जो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का जो एक मर्डर था वो डार्क वेब पे लाइव स्ट्रीम हुआ था और कुछ मुंबई के जाने माने हस्तियों ने, पॉलिटिशियंस ने, बॉलीवुड एक्टर्स ने इन सारा का सारा मर्डर को लाइव होते हुए देखा था। अब डार्क वेब के बारे में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये आसानी से एक्सेस नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट की एजेंसियां इस पे लगी हुई हैं इस वीडियो को रिट्रीव करने में मेरे हिसाब से, और बहुत जल्द इस वीडियो को रिट्रीव कर लिया जाए।
आपको इस बात का यकीन इतना कैसे है कि ये सारी चीजें जो आप खुलासा कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का डार्क नेट पर या डार्क वेब पर लाइव प्रसारण हुआ, इसका आपको यकीन कैसे है? देखिए, आज तक जो भी मुझे इंफॉर्मेशन मेरे को मिली है मेरे सोर्सेज के द्वारा, वो गलत नहीं हुई। चाहे वो दिशा सालियान में की पार्टी में मौजूद एक्टर्स और पॉलिटिशियंस के बारे में हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान होने वाली अरेस्ट के बारे में हो, चाहे वो आपकी बेल को रिजेक्ट करने वाली हो, जो भी मेरी इंफॉर्मेशन आई है वो बिल्कुल ही 100% ट्रू आई है। तो मेरे हिसाब से ये भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ट्रू आई। हम एक बार फिर से आपसे सुनना चाहेंगे जो आपको जानकारी मिली है और जिसका खुलासा आप कर रहे हैं, वो हमारे दर्शक एक बार फिर आपकी जबानी सुनना चाहेंगे। क्या हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के साथ? देखिए, 8 तारीख की दिशा सालियान की पार्टी में दिशा ने कुछ ऐसा देख लिया था, कुछ लोगों को ऐसा कुछ करते हुए। अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में बताने को तैयार हूँ विद नेम्स। अगर आप चाहें तो मैं नाम भी ले सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बताएं, आप इशारा दें। अगर आप ऑथेंटिकेट कर पा रहे हैं, अगर आपके पास सबूत पुख्ता हैं और वो सबूत आप एजेंसीज को भी दे चुके हैं या दे रहे हैं, तब आप पूरे नाम लें, वरना नाम इस बात पर आप कतई ना लें कि ये आपके अजम्पशंस हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज उसकी पुष्टि नहीं करेगा। देखिए, मेरी एजम्पशंस होती तो मैं ट्विटर पे पब्लिकली उनके नाम ना लेता। मैं ऑलरेडी उनके नाम पब्लिकली ले चुका हूँ और मेरे सोर्सेज के हिसाब से दिशा सालियान की पार्टी में आदित्य ठाकरे भी थे, सूरज पंचोली भी थे, शोभिक चक्रवर्ती भी थे और कुछ और बड़े नाम भी थे जो कि अभी बहुत जल्दी खुलासे हो जाएंगे। और दिशा सालियान ने एक माइनर लड़की का शोषण होते हुए देखा था। इसी चीज की खबर उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को दी और इसी वजह से सुशांत सिंह और दिशा सालियान दोनों का मर्डर हुआ। और सुशांत के घर पे वो बच्ची छुपी हुई थी, उसका भी मर्डर हुआ। सुशांत के घर पर ये बच्ची छुपी हुई थी और उसकी भी हत्या की आप बात कह रहे हैं इसके साथ? जी हाँ, ये लड़की उसी दिन 13 तारीख को ही पहुंची थी मेरे हिसाब से। और सुशांत और बच्ची एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर एक ऑनलाइन इंटरव्यू लाइव सेशन प्लान करने वाले थे इन सब लोगों का एक्सपोज करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुशांत की खबर पहुंच गई और दोनों का मर्डर हो गया। और ये मर्डर डार्क वेब पे लाइव स्ट्रीम हुआ और मेरे सोर्सेज के हिसाब से इस लाइव स्ट्रीम को मातोश्री के अंदर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने देखा है। बड़ी खबर आप कह रहे हैं। आप सीधा सीधा आरोप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और आदित्य ठाकरे जो मंत्री भी हैं उन पर आप लगा रहे हैं। आपको पता है, अपनी बात की गंभीरता का एहसास आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं या केवल आप खबरों में बने रहने के लिए ये बात कह रहे हैं? देखिए, मैंने अभी तक जो भी बात की है, चाहे ट्विटर पे हो चाहे अपनी लाइव सेशंस में हो, मैं आज तक तो अपनी बात से मुकरा नहीं हूँ, ना आगे मुकरूंगा। और आज तक किसी भी क्लेम के ऊपर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ना ही कोई डिफेमेशन का दावा हुआ, ना ही कोई क्रिमिनल कंप्लेंट हुई, ना ही कोई केस हुआ मेरे से, ना ही कोई नोटिस आया। बड़े बड़े खुलासे किए हैं पिछले 1.5 महीने के अंदर, एक भी जिसे कहते हैं सामने वालों, बल्कि वो लोग तो ब्लॉक कर करके भाग रहे हैं कि मेरे सवालों का जवाब कैसे दें। आप कानून के जानकार भी हैं, आपके ऊपर अगर ये बातें गलत निकलती हैं तो क्या आपको इस बात का अंदेशा है कि आपके ऊपर भी कड़ा कदम उठाया जा सकता है और आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूं और मैं तो चाहता हूं कि मेरे खिलाफ एक्शन हो ताकि मैं अपने सबूत कोर्ट में पेश कर सकूं इनके खिलाफ। तो क्या ये सबूत अब तक आपने एनसीबी तक मुहैया कराए, सीबीआई को दिए आपने? देखिए, ये सबूत मैंने जैसे कि मैंने कहा कि ये सबूत या फिर इंफॉर्मेशन मुझे गवर्नमेंट एजेंसी के सोर्सेज के थ्रू ही मिली है। तो
उनके पास तो ऑलरेडी सबूत है, मुझे उनको देने की क्या जरूरत है? जो वो मैं लगातार अपने दर्शकों से एक ही बात कहना चाहूंगा, विभोर आनंद जो कि कानून के जानकार हैं, एडवोकेट हैं, समझते हैं कानून को, तमाम भाषाओं को। इंडिया न्यूज यहां पर साफ साफ ये कह रहा है कि हम उनकी राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो भी बातें वो कह रहे हैं अपनी जानकारी में कह रहे हैं और अपनी सोच समझकर होशो हवास वाली स्थिति में कह रहे हैं, जो कानूनी भाषा यहां पर होती है। मैं विभोर आपसे सीधा जानना चाहता हूं, आप डार्क वेब पर आप यह दावा कर रहे हैं कि सुशांत की मौत का लाइव टेलीकास्ट किया गया। किसने देखा? आपने नाम भी ले लिए, लेकिन कितने लोगों ने देखा? क्या यह भी आपको अपने सूत्रों ने बताया है? क्या वो रिकॉर्डिंग भी कहीं मौजूद है? देखिए, रिकॉर्डिंग जो डार्क वेब पे होती है उसे डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन बहुत जो एक्सपर्ट होते हैं आईटी के या इंटरनेट के, वो उस पर रिट्रीव कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो एजेंसी के टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उस पर ऑलरेडी लगे हुए हैं और बहुत जल्दी वो वीडियो रिट्रीव हो जाएगी। आपका कहना है दिशा के घर पर जो पार्टी हुई थी, उस पार्टी में कुछ ऐसा गलत बच्ची के साथ, किसी बच्ची के साथ हुआ जिसके बारे में दिशा ने सुशांत को बताया। वो बच्ची बाद में सुशांत के घर पर पहुंची और बाद में अगले ही दिन सुशांत के साथ ये सब कर दिया गया। तो कितने लोग इन्वॉल्व थे? आपके सूत्रों ने आपको क्या खबर दी है? देखिए, मेरे सूत्रों ने मुझे अभी तक 7 लोगों की खबर दी है, जिसमें से 6 के नाम में ऑलरेडी डिक्लेयर, जिसमें से 3 पुलिस वाले थे और एक उनमें से डीसीपी लेवल का आदमी था, 2 एक्टर्स और एक बिल्डर। बिल्डर का नाम है इम्तियाज खत्री, एक्टर सूरज पंचोली और एक और बड़ा एक्टर। आप हमारे सामने आने से पहले सीधे एजेंसीज के पास क्यों नहीं गए? क्या इसकी कोई खास वजह? जी, मेरे को जो एजेंसी से वहाँ जाने की जरूरत क्या है, जब एजेंसी के सोर्सेज भी मुझे बता दें। आपका इशारा किसकी तरफ है? सबकी तरफ है, जो भी आपकी एजेंसी है। यानी सीबीआई को इस बारे में पता है, यानी एनसीबी को इस बारे में पता है? क्या आप यह दावा कर रहे हैं? जब मुझे पता है, जब आप लोगों को, आप में से कई, हमें आपके जरिए पता चला, हमारे दर्शकों को आपके जरिए पता चला, लेकिन देखिए सर, बहुत सारे पत्रकारों को सच्चाई पता है और मैं बहुत खुश हूँ कि इंडिया न्यूज इस सच्चाई को सामने लाने के लिए मुझे मौका दिया। थैंक यू। और ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। आपको क्या डर लग रहा है अपनी जान के ऊपर, अपने ऊपर किसी तरह के खतरे की आप आशंका जता रहे हैं इसके बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं। और डर रहा होता तो मैं सामने क्यों आता? और आपको इसकी आप जरा सिलसिलेवार हमारे दर्शकों को बताएं, संक्षेप में बताने की जगह आपको सबसे पहले कब पता चली ये सारी की सारी बातें? आप अपना सोर्स भले ना बताएं, कब से पता चली, क्या क्या पता चली, और उसके बाद पब्लिक के सामने आने में आपने फिर कितना समय लगाया और क्यों लगाया? देखिए, मैंने इस केस की छानबीन जुलाई में शुरू की थी और अपने सोर्सेज से बात करना चालू किया था। अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन की, अपने खुद का एनालिसिस किया, अपने खुद के डॉट्स जोड़े। उसके बाद 4 अगस्त से मैंने ये खुलासे करने चालू किए और पिछले 1.5 महीने से लगातार ये खुलासे चल रहे हैं। और सबसे पहला खुलासा ही 4 अगस्त का ये था कि 4 लोगों ने मिलकर दिशा सालियान का मर्डर और रेप किया था। 4 लोगों ने मिलकर? जी हाँ। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बताऊंगा, सुशांत मामले में तमाम लोग आए, तमाम लोगों ने अपनी बातें सामने रखी हैं, हर चैनल, हर मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर जाकर बोले हैं। विभोर आनंद हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात ये कानून के जानकार हैं, एडवोकेट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, गंभीरता समझते हैं अपने द्वारा कही गई बातों की, और इंडिया न्यूज पर ये तमाम बातें रख रहे हैं। और इनका सबसे बड़ा खुलासा ये है कि दिशा सालियान और सुशांत का केस ये आपस में जुड़ा हुआ है। सुशांत की हत्या की गई और उसे डार्क नेट पर उसको लाइव भी भेजा गया। क्या आपके सूत्र आपको ये बताते हैं कि सीबीआई या एनसीबी अब उन सब लोगों को अपने रडार पर ले चुकी है जो लोग आपके मुताबिक इस सारे काम में शामिल रहे हैं? इंडिया न्यूज इस राय से इत्तेफाक नहीं रखता। दर्शकों को एक बार बार बताऊं, ये विभोर आनंद की राय है, ये विभोर आनंद का अपने सूत्रों की जानकारी है जो वो ट्वीट कर रहे हैं, जो जगह जगह बता रहे हैं और हमारे साथ भी इस वक्त जुड़े हैं। विभोर बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, ये सारे के सारे लोग रडार पे भी हैं
कई लोगों से अनऑफिशियली पूछताछ भी चल रही है और बहुत जल्दी इनकी ऑफिशियल अरेस्ट भी हुई। मैं आपको शॉर्टली देता। अच्छा विभोर, एक बात बताइए, अगर अदालत आपको बुला लेती है, कोई भी अदालत आपको बुला लेती है, तो आप अपने इस तमाम बयानों के पीछे क्या कोई सबूत रखने की हैसियत में हैं, या अदालत भी ये कहेगी कि आपने महज पब्लिसिटी स्टंट के लिए इतने सारे दावे कर डाले? देखिए, मैं पेशे से वकील हूँ, बिना सबूतों के तो मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलता। कोर्ट में जाने की तो बहुत दूर की बात। चलिए, हमारे साथ दीप्ति सिंह इस वक्त एक और वकील जुड़ी हुई हैं, वो भी कानून की जानकार हैं। दीप्ति, आप लगातार सुन रही थी और मैंने जानबूझकर विभोर को इतना वक्त इसलिए दिया क्योंकि तमाम लोग अपनी बातें कह रहे हैं, विभोर ने भी अपनी बातें कही, लेकिन जो विभोर ने बातें कही हैं वो अब तक किसी ने नहीं कही हैं। इन्होंने एक तरीके से एक अलग ही लाइन, अलग ही एंगल पर खुलासा किया है। सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आयद है क्योंकि ओनस इनका है, ये तमाम खुलासे कर रहे हैं। क्या केवल इतनी बात कहने से इस केस में कोई बड़ा परिवर्तन आता है, या अदालत में इनकी बात केवल यूं ही पब्लिसिटी स्टंट की तरह मानी जाएगी? देखिए, अभी तक इन्होंने अपनी तरफ से कोई एविडेंस या अपनी कोई दस्तावेज ना तो प्रूव किया है, ना ही सीबीआई तक सबमिट किया है, ना ही उस डिपार्टमेंट को जो नारकोटिक ये जो लग रहा है पूरा मामला विभोर का, कहीं ना कहीं पब्लिसिटी से भी मुझे जुड़ा हुआ लग रहा है। अगर इतनी जानकारी इनके पास है तो मुझे लगता है इनको अब तक बैठना नहीं चाहिए था, सीबीआई तक अपने सारे दस्तावेज, अपने एविडेंसेस के साथ इनको वहां पहुंचना चाहिए था, ताकि इतनी जो मेहनत हो रही है, सीबीआई कर रही है, अदर डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, उनको काफी मदद मिल जाती। सिर्फ टीवी पे आना या इसको किसी मीडिया के थ्रू बोलना, ये अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी इनको चारों तरफ से मिल रही है। इनको अपनी पुख्ता तरीके से बात अगर करनी है तो इनको ये टीवी पे आने से अच्छा था, या इन चीजों को इस तरीके से बाहर एडवर्टाइज करने से अच्छा था कि इनको सीबीआई के पास पहुंचना चाहिए था। जी विभोर, दीप्ति ने बड़ी सीधी सी बात कही। आप ऐसी तमाम बातें उठाकर अपने लिए अनजाने दुश्मन तैयार कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा को खतरा यहां पर दे रहे हैं। आपको सबसे पहले चले जाना चाहिए था एजेंसीज के पास। विभोर, क्या कहेंगे दीप्ति की बातों पर? देखिए दीप्ति जी, शायद आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मुझे सारी इंफॉर्मेशन एजेंसी की सोर्सेज के थ्रू ही मिली। मत होइए, मुझे क्या लग रहा है कि जाने अनजाने आप कुछ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने पीछे से, जो कहीं आपकी लाइफ के लिए भी थ्रेटनिंग हो सकते हैं। और आपको जो भी कुछ चीजें बिना मीडिया में आए इनको वहां तक पहुंचाते तो शायद इन्वेस्टिगेशन टीम को आपको काफी आप मदद कर पाते, मुझे जहां तक लगता है। मेरे लिए खतरे कोई नई बात नहीं है। कई सालों से हमले होते आए हैं, अब 1.5 साल मुझ पर पुलिस सिक्योरिटी भी रही है, तो मेरे लिए खतरे कोई नई बात नहीं है। चलिए, आपके लिए खतरे कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो तमाम खुलासे विभोर ने इस वक्त किए हैं वो विभोर की अपनी निजी राय है, वो विभोर के अपने निजी सूत्र हैं, वो विभोर की अपनी निजी जिम्मेदारी है, जो कि देखते हुए, क्योंकि वो कानून के जानकार हैं, एडवोकेट हैं, गंभीरता समझते हैं अपने तमाम बयानों की। और उम्मीद है कि एजेंसी जल्दी उनसे संपर्क भी करेंगी और उनसे जानना चाहेंगी कि जो कुछ भी वो खुलासे कर रहे हैं उसका आधार क्या है। क्योंकि जैसा दीप्ति ने कहा कि अगर उनके पास इतनी पुख्ता जानकारियां हैं तो इतना बड़ा जांच का खर्चा और इतना बड़ा जांच का समय वो बचा सकते हैं, सही जानकारी और इस जांच में आगे बढ़कर सामने आकर। जो भी कुछ तमाम खुलासे विभोर ने किए, विभोर आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ। दीप्ति, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।